तो इसलिए भक्ति के बारे में बाबा जब बात करते हैं तो बाबा बोलते हैं आनंद सूत्रम में कि भक्ति जो है भगवान की बार बार भावना लेने की चीज़ है। बार बार भगवान को याद करने की चीज़, बार बार भगवान से बात करने का, अपने मन की जो भावना है, मन की जो उनके प्रति जो लगन है, उनके प्रति जो बातें हैं, उनको बार बार उनको याद करने की चीज़ भक्ति है। और इसलिए बाबा बोलते हैं भक्ति भगवत भावना, ना स्तुति ना अर्चना। भक्ति भगवत भावना, ना स्तुति ना अर्चना। भक्ति जो है बार बार भगवान का भाव लेने का नाम है। उसमें भक्ति में ये नहीं है कि हम भगवान के नाम पर कुछ उसको स्तुति कर रहे हैं, उसका स्तुति गान कर रहे हैं, या अर्चना के रूप में कुछ फूल पत्र, बेल पत्र वगैरह चढ़ा रहे हैं, बेल चढ़ा रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ भक्ति नहीं है। और भी एक चीज़ हम लोग भक्ति के बारे में सुनते हैं कि भक्ति भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, भक्ति आनंद रूपा च, भक्ति भक्तस्य जीवनम। भक्ति जो है वो भगवान की सेवा करने की बात होता है। भक्ति भगवतो सेवा, भक्ति प्रेम स्वरूपिणी। और भक्ति क्या है? प्रेम स्वरूप होना चाहिए। इसमें कोई स्वार्थ वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसमें प्रेम स्वरूप होना चाहिए। भक्ति प्रेम स्वरूपिणी, भक्ति आनंद रूपा च, भक्ति आनंद स्वरूप होनी चाहिए। भक्ति भक्तस्य जीवनम। और जो भक्त होते हैं वो भक्ति ही भक्त लोगों का जीवन होता है। यदि भक्त से भक्ति छीन लिया जाए तो भक्त का अस्तित्व नहीं रहेगा, भक्त मर जाएगा। तो इसलिए भक्त के जीवन में बहुत महत्व है, और भक्ति के बिना भक्त जिंदा नहीं रह सकता है। और बात करते हैं हम लोग, जब भगवान के साथ भक्ति करते हैं तो भगवान को याद तो लोग बहुत सारे लोग करते हैं, सब लोग लगभग याद करते हैं, लेकिन भगवान के साथ हमारा किस प्रकार का संपर्क है? क्या हम भगवान को ही चाह रहे हैं भक्ति के दरमियान, या भगवान को से कुछ हमारा स्वार्थ का संबंध है? इसको भी अलग अलग तरीके से हम भक्ति के रूप में देखते हैं कि हमारा जो भक्ति है वो तामसिक लेवल का है, कि हमारा जो भक्ति है वो राजसिक लेवल का है, कि हमारा जो भक्ति है वो सात्विक लेवल का है। तो इसलिए भक्ति के भी हमारी मानसिक जो भगवान के साथ जो रिलेशन है उसको लेकर के अलग अलग तरीके से बातें किया गया है। तो भक्ति में यदि हम भगवान से अपने शत्रुओं को नाश के बारे में बात करते हैं, जिससे हम बहुत परेशान हैं, अपने शत्रु से, अपने किसी से बहुत परेशान हैं और हम किसी प्रकार से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार से उसके साथ बदला नहीं ले पा रहे हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये तो हमारे जीवन में बहुत हमारे जीवन के लिए बहुत बुरा है और इसका तो नाश होना चाहिए, इसका तो खत्मा हो जाना चाहिए, इसका तो बुरा होना चाहिए। इस प्रकार के यदि हम भगवान का भाव लेते हैं, इस प्रकार के यदि भगवान से भाव करते हैं तो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं तामसिक कैटेगरी का व्यक्ति बोलते हैं। यदि भक्ति से हम अपने शत्रुओं का नाश, दूसरों का हानि, इस प्रकार का यदि हम भाव लेते हैं, सोचते हैं, तो उसको हम तामसिक भक्ति कहा गया है, और ये बहुत निचले कैटेगरी का भक्ति है। और ये साधारणतः हम लोग बोल चाल में अपने जीवन में ऐसा हम लोग नहीं चाहते हुए भी कर लेते हैं कि कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कि अरे उसका तो सत्यानाश हो। हाँ सही बोले आप, हाँ ना, उसका सत्यानाश हो। हम लोग ऐसे हल्के फुल्के में बोल देते हैं, वो तो बुरा आदमी है, उसका तो अच्छा हुआ बोल देते हैं। कुछ बुरा होता है, दुर्घटना वगैरह बहुत होता है तो हम लोग बोल देते हैं अरे उसका अच्छा हुआ, भगवान ने उसको कर दिया, है ना, दिखा दिया भगवान ने। तो ऐसा हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। जिसका जो होना तो होगा ही, वो तो भगवान उसको जो करना है, परमात्मा जो उसको करना है करेगा ही, लेकिन हम अपना मन क्यों ख़राब करें? ऐसा सोच करके हम अपना मन क्यों ख़राब करेंगे? हम लोगों के बारे में अच्छा ही सोचें, लोगों के बारे में भला ही सोचें। तो यदि इस प्रकार के मनोभाव मन में रहता है बार बार, तो इसको तामसिक भक्ति कहलाता है। और
और इससे ऊपर की जो भक्ति है उसको राजसिक भक्ति कहा जाता है। और राजसिक भक्ति में क्या करते हैं, हम परमात्मा को नहीं चाहते हैं, परमात्मा से हमारा संबंध तो रहता है, लेकिन परमात्मा से परम पुरुष से हम कुछ चाहते हैं, कुछ भौतिक संपत्ति चाहते हैं, उनसे कुछ भौतिक संपत्ति चाहते हैं अपने भौतिक जीवन को बेहतर करने के लिए। इसको राजसिक भक्ति कहते हैं। तो गरीब आदमी जो होता है, चाहे धनी आदमी भी रहता है, वो अपने धन की याचना करता है ना, अपने स्वास्थ्य की याचना करता है, और बहुत प्रकार की अपने मन की जो इसमें कमी रहता है, कमी तो मानसिक बीमारी है, और जो भी कमी रहता है उसको परमात्मा के साथ वो बातें करता है कि परमात्मा हमको ये पूरा कर दो, वो पूरा कर दो, नाना प्रकार की डिमांड करता है परमात्मा से। तो इसलिए उसको राजसिक भक्ति के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब राम भगवान केवट के जो नाव में पार हो रहे थे, और उस समय केवट का जो राम का जो पैर लग गया था उसके नाव में, तो उसका नाव सोने का हो गया था, ऐसा कहानी कहा जाता है पौराण की कहानी में। तो जब ये बात जब सुनी, तो जो केवट की जो पत्नी थी, उसने राम को अपने पास बुलाया, अपने घर पर बुलाया, उसकी महानता को देख करके, परम पुरुष है, राम भगवान है, राम परम पुरुष है, और उसके पैरों की इतनी पैरों की इतनी महिमा है। तो उनको लोगों ने अपने घर पर बुलाया, केवट ने भी बुलाया, और केवट की जब पत्नी थी तो अपने घर का सारा बर्तन वगैरह को राम के पैर से छुआ रही है, टच कर रही है ना, बर्तन वगैरह है, गिलास वगैरह है, बाल्टी वगैरह है, सब पर स्पर्श कर रही है ना, कि सोना हो जाएगा तो बल्ले बल्ले, है ना। और उसके राम का चिंता नहीं कि राम मेरे घर में आ गए हैं, यही सबसे बड़ी बात उसके लिए नहीं है। वो सोच रहे कि राम आया, भैया जितना मुझे सोना बदली कर लो, फिर कब मौका मिले। तो तब उसको केवट समझाते हैं कि अरे पगले, जो राम का चरण इतना महत्वपूर्ण है, जो राम का चरण के प्रभाव से तुम्हारा ये सोना बन जा रहा है, उस चरणों की तुम पूजा करो, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुमको आनंद का खजाना मिल जाएगा, तुम भवसागर पार कर जाओगे। तो इस प्रकार का चीज़ें हैं। इसलिए परमात्मा ही भक्त के लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है, उससे बढ़कर के और कोई संपत्ति नहीं होती। और आदमी संपत्ति के माध्यम से क्या चाहता है? सुख और शांति जीवन में। लेकिन जब परमात्मा उसका दोस्त बन जाता है, परमात्मा उसके मित्र बन जाते हैं भक्त का, परमात्मा उसके अपने घर के देवता बन जाते हैं, अपने सखा बन जाते हैं, अपने मित्र बन जाते हैं, तो उससे बढ़कर और कोई शांति और कोई आनंद की बात नहीं होती है। तो राजसिक भक्ति में इस प्रकार का चीज़ें हम देखते नहीं हैं। राजसिक भक्ति में लोगों का संबंध भगवान से स्वार्थ का होता है, और अभी उसी प्रकार की भक्ति है। अधिकतर जो भक्ति अभी देखते हैं, तामसिक कैटेगरी की, राजसिक कैटेगरी की भक्ति देखी जाती है। सात्विक भक्ति बहुत कम देखने को मिलता है। सात्विक भक्ति में क्या करता है कि परमात्मा की भक्ति इसलिए करता है, वो परमात्मा की ध्यान भजन कीर्तन इसलिए करता है क्योंकि परमात्मा इस प्रकार करने से उसको आनंद मिलता है, उसको मज़ा आता है, इसलिए वो भक्ति करता है। तो सात्विक भक्ति के भी दो कैटेगरी है, एक है रागात्मिका भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति। तो रागात्मिका भक्ति में क्या करता है, वो अपने लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि अपने सुख के लिए भगवान का ध्यान करता है। भगवान, मैं इसलिए आपका ध्यान करता हूँ कि हमको आपका ध्यान करने से हमको अच्छा लगता है। मैं आपका जो ध्यान करता हूँ, जब आपका भावना लेता हूँ तो हमको मज़ा आता है, हमको शांति मिलती है, हमको आनंद आता है। तो ये सात्विक भक्ति है, क्योंकि वो उसके साथ में रहने से उसको अच्छा लगता है, उसको मज़ा आता है, इसलिए वो है सात्विक भक्ति। लेकिन दूसरी प्रकार की और जो रागानुगा भक्ति है, क्या है, भगवान मैं तुम्हारी भक्ति इसलिए करता हूँ कि इससे तुमको अच्छा लगता है, हमको कष्ट में भी रहना पड़े हमको, लेकिन मैं जो तुम्हारी भक्ति करता हूँ, मैं जो तुमको याद करता हूँ, मैं जो तुमको सेवा करता हूँ, तो इससे तुमको मज़ा आता है, तुम सुख में रहो,
तुम आनंद में रहो, ये मैं चाहता हूँ, मैं कहीं पर भी रहूँ, ये हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए एक कहानी भी हम लोग जानते हैं कि एक बार नारद ने भेजा गोपी लोगों का परीक्षा लेने के लिए कि जाओ तुम गोपियों से थोड़ा देखो तो लोग कितना भक्त है। और कृष्ण भगवान बहाना किए कि मेरा पैर में बहुत दर्द कर रहा है, और जो ब्रज की जो गोपी लोग हैं वो लोग अपने चरण का धूल हमको देंगे तो मेरा ये पीड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा कृष्ण भगवान बोले, और नारायण सब जगह घूमते रहे, सब जगह गए, लेकिन बोले कि अरे हम चरण का धूल क्यों देंगे, अपना चरण का धूल कृष्ण भगवान अपने माथे में लगाएंगे, ऐसा पाप तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा करने से तो हमको एकदम नरक का दुख मिलेगा। ऐसा बोल करके कोई भी अपना चरण का धूल नहीं दे रहा है। मतलब गोपी को छोड़ करके दूसरे जगह भी ट्राई कर रहे थे तो कोई उनको नहीं दिया। और यही बात लेकर के जब गोपी लोगों के पास गए तो वहाँ पर तो लाइन लग गया देने के लिए, अपना चरण को धूली को देने के लिए लाइन लग गया कि मेरा ले जाओ, मेरा कृष्ण भगवान इतने दुखी हैं, इतना पीड़ा में हैं, ना मेरे चरण को धूली से यदि ठीक हो जाता है तो मेरा चरण का धूली ले जाओ, कितना चाहिए। बार बार अपने पैर को धूली में लपट करके दे रहे हैं। तो उनको ये डर नहीं है कि मेरा चरण का धूली देने से क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा नहीं होगा। कृष्ण भगवान ठीक हो जाएं, उनकी पीड़ा, माथे की पीड़ा दूर हो जाए, ये उनकी मूल भावना है। तो ये सबसे उच्च कोटि की भावना होती है साधक के जीवन में, भक्ति के जीवन में। तो इसीलिए, और ये एक प्रकार का स्टेज होता है साधना के क्रम में। साधना करते करते जब आदमी आगे बढ़ता है तो शुरुआत में तो आदमी चाहता भी है कि हमको साधना जब करता हूँ तो हमको साधना शांति मिले, हमको आनंद मिले, हमारा जीवन अच्छा हो, इस प्रकार का लोग के माध्यम से लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब साधना और आगे बढ़ती है तो रागानुगा भक्ति में स्टेब्लिश हो जाते हैं, फिर उनके साधना, फिर मुक्ति मोक्ष भी छूट जाती है। आदमी शुरुआत में तो मुक्ति मोक्ष के लिए साधना करते हैं, लेकिन बाद में साधना वो भी छूट जाती है और सोचते हैं कि मैं तो इस पूरी सृष्टि की सेवा करने के लिए साधना कर रहा हूँ। हमारी सेवा इस संसार जो परमात्मा का स्वरूप के समान मेरे सामने खड़ा है, जीव जंतु के रूप में परमात्मा जो मेरे सामने है, और जो पूरी सृष्टि जो मेरे सामने है, मैं उनकी सेवा करूँगा परमात्मा। इस प्रकार का भाव से वो आगे बढ़ता है साधना के जीवन में। तो ये चरम कोटि की जो भक्ति है ये होती है। तो यही भक्ति का लक्ष्य होना चाहिए और यही सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। तो इसलिए इस प्रकार की भक्ति का जागरण मनुष्य में हो, और हम लोग जब साधना के क्रम में आगे बढ़ते हैं और जब हम लोग को 6 लेसन करते हैं और वहाँ पर जो हम लोग जो एक साहित्य प्रकार की जो साधना करते हैं, तो वहाँ पर हम सेवा करते हैं गुरु की और परमात्मा की, क्योंकि आनंद मार्ग में गुरु ही ब्रह्म है और गुरु ही विष्णु है। हम लोग गुरु पूजा में भी बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु से बड़े गुरु ही ब्रह्म है, गुरु तारक ब्रह्म है। तो इस प्रकार की भक्ति जब हम लोग करते हैं, इस भाव से हम लोग सेवा करते हैं। इंटरनल साधना में भी जो हम लेसन करते हैं उसमें भी सोचते हैं कि परमात्मा को खुशी मिले, परमात्मा को आनंद मिले, मेरे साधना से उनको अच्छा है, उनको मज़ा है ना। और संसार में सेवा भी जब करते हैं तो होते हैं उनकी सृष्टि को अच्छा लगे ना। जैसे कि कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, किसी का घर गिर गया, तो वहाँ पर हम जाते हैं सेवा करने के लिए। तो वहाँ पर सेवा करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर कितना विकट परिस्थिति रहता है, कुछ खाने का ठिकाना नहीं अपने को, कुछ सोने का ठिकाना नहीं। तो अपने को पीड़ा में रख करके, अपने को संकट में डाल करके हम सेवा करने के लिए जाते हैं। अब वहाँ पर अब एसी रूम लेकर के जाएंगे तो कहाँ सेवा कर पाएंगे, एकदम तो गद्दा और रजाई लेकर के वहाँ पर जाएंगे तो कैसे सेवा होगा। इसलिए सेवा तभी समझी जाती है कि जब अपने को आप कष्ट में करके दूसरों को सुख देना चाह रहे हैं, अपने को संकट में डाल करके, अपने को कष्ट में डाल करके दूसरों को आराम देना चाह रहे हैं, दूसरे को जीवन को अच्छा करना चाह रहे हैं, उसको सेवा कहा जाता है। क्योंकि आप कंफर्ट में रह करके दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। आपको सेवा करने के लिए आपको कष्ट झेल करना ही पड़ेगा, तब सेवा कर सकते हैं सही। तो इसलिए इस प्रकार की भक्ति पर में यही लक्ष्य है, और इसी प्रकार के भक्ति की हम लोगों को कामना करनी चाहिए।
और जब हम लोग इस लेसन इसे जो भक्ति तत्व की दृष्टि में ब्रज गोपाल को पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक शब्द आता है ब्रजति। ब्रजति चरति। ब्रज चरति का मतलब क्या होता है? जो खाते खाते चलता है, खा भी रहा है और चल भी रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चरति। लेकिन यहाँ पर क्या है? ब्रजति। ब्रजति का मतलब क्या है? आनंद के साथ चल रहा है, आनंद के साथ चल रहा है, चल भी रहा है और मस्त चल रहा है, आनंद के साथ चल रहा है। आनंद के साथ आप कब चलेगा? ये रे जब सेकेंड लेसन लेगा, आना ब्रज के भाव में पूरा है कि एकदम पूरा यहाँ कन कन में कृष्ण भगवान है, कन कन में बाबा हैं, आना सेकेंड लेसन ले लिया और एकदम मस्त चल रहा है, आनंद के साथ एकदम उच्च भाव से चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं ब्रजति। लेकिन मन में दुनिया भर का टेंशन है, दुनिया भर का विचार दिमाग में घुसा हुआ है, तो वहाँ पर ब्रजति कैसे होगा? तो इसलिए जो हम पहला लेसन करते हैं है ना कि अहम ब्रह्मास्मि, और सेकेंड लेसन के माध्यम से हम लोग करते हैं कि तत्त्वमसि, है ना कि ये जगत भी ब्रह्म है, और उस भाव से जब आदमी आगे बढ़ता है तब उसको बोलते हैं ब्रजति। ब्रजति। तो इसी प्रकार जब कृष्ण भगवान थे वहाँ पर ब्रज में, वहाँ तो जो वहाँ के जो ब्रजवासी थे, वहाँ के जो गोप लोग थे और वहाँ के जो गोपी लोग थे, इसी प्रकार आनंद में हमेशा रहते थे, हमेशा ब्रजति के भाव में रहते थे। क्या गाय चरा रहे हैं तो क्या वो घर में है तो क्या वो खेलकूद कर रहे हैं, तो हमेशा आनंद में रहते थे। उन आनंद के सिवा क्योंकि साक्षात परमात्मा उनके साथ हैं इस धरती पर, तो हमेशा वो लोग आनंद में रहते थे, ब्रजति के भाव में रहते थे। तो कृष्ण के साथ वो लोग किस प्रकार से आनंद में रहते थे कि हम लोग थोड़ा मोड़ा जो भी कृष्ण के बारे में जानते हैं, उनके जो ब्रज में जो रहते थे कृष्ण भगवान, और उनकी लीला को जब हम लोग वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वो कृष्ण ही कृष्ण है। वहाँ पर वो सब जगह एकदम डोमिनेट किए हुए हैं सब कुछ को, और उनके बिना कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ पर वो सारे अपने मंडली को लीड कर रहे हैं कि गाय चराने गए हैं तो गाय उनके कंट्रोल में है, ग्वाले लोग उनके कंट्रोल में है, घर आए हैं तो घर में उनके घर वाले सारे कंट्रोल में, उनके लीला को देख करके उनके पड़ोसी लोग सारे कंट्रोल में हैं, उन्हीं को देखना चाहते हैं, उन्हीं की बंसी ध्वनि सुनना चाहते हैं। तो इसलिए पूरा वो लोग पूरा ब्रजति के भाव में ही है, और ब्रजति के सिवा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। पूरा जब तक कृष्ण भगवान वहाँ पर रहे, पूरा उनके जीवन में एक उल्लास, एक आनंद है ना, वो भरा रहा, और उनके मन की जो अवस्था थी वो बहुत हाई लेवल की थी। तो इसलिए वहाँ वो सही में लोगों के मन को, कृष्ण भगवान लोगों के मन को एकदम भक्ति की तरफ खींच रहे थे, और एकदम रागानुगा भक्ति की तरफ वो ले जा रहे थे, और इस अवस्था में सबका मन को अग्रसर कर दिए थे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक शब्द आता है गोपाल। गोपाल का मतलब जैसे मैं बता रहा था कि समानता भाषा हम लोग समझते हैं कि गाय को पालने वाला गोपाल, लेकिन बाबा यहाँ पर बोलते हैं कि गोपाल शब्द का अर्थ है मनुष्य की जो तन्मात्रिक अभिव्यक्ति है, कुछ सुने तो यह होगा सब तन्मात्रा। गो का अर्थ बाबा बोलते हैं कि हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, और इसी पांचों इंद्रियों से क्या होता है, हमको ज्ञान प्राप्त होता है। आँख से जब हम देख रहे हैं कोई चीज़, जैसे मान लिया हम आँख है तो हम जैसे मान लिया हम पानी को देखते हैं तो समझते हैं, आँख से देख करके समझते हैं कि ये पानी है। अब दूसरा क्या है, आँख से देख करके समझ गए कि ये पानी है, और गंदा है कि साफ़ है वो भी थोड़ा समझ लिए, ज्ञान हो गया देख करके। और दूसरा उसको छू करके हम देखते हैं कि ये ठंडा है कि गर्म है। छुए ना, छूने से मालूम चला आपकी जो स्किन है वो आपको ज्ञान दिया कि ये ठंडा है कि गर्म है। 2 प्रकार का नॉलेज हुआ है ना।
और हम उस पानी को थोड़ा सा चखे तो मालूम चला रे पानी पीने लायक है कि पीने लायक नहीं है, ये पानी मतलब नमकीन है कि खरा है, तो वो भी हमको ज्ञान हो गया। तो इसलिए क्या है, और यदि हम कान से सुनते हैं कि हाँ कल अभी बरसात के अभी पूरा खिड़की वगैरह बंद भी कर देंगे और बारिश होगा तो हम समझ सकते हैं कि बारिश हो रही है उनकी आवाज़ से, है ना, झम सब झम ऐसे आवाज़ करेंगे तो समझ जाएंगे बारिश हो रही है। तो कान हमको समझा दिया कि बारिश हो रही है। कहीं पर नदी है तो कल बह रही है, हमको आवाज़ आ रही है तो समझ गए कि नदी बह रही है। तो इस प्रकार ये जो इंद्रियां हमारी है, ये सारा हमको संसार का ज्ञान देता है। 5 इंद्रियां ज्ञान देता है। तो 5 इंद्रियां कैसे काम करता है? ये 5 इंद्रियां तन्मात्राओं के माध्यम से काम करता है। तो ये जो आँख जो काम करता है इसको हम बोलते हैं रूप तन्मात्रा। क्या बोलते हैं? रूप तन्मात्रा। आँख से क्या देखते हैं हम? रूप देखते हैं, रूप तन्मात्रा। हाँ हाँ देखना। हाँ, एक होता है आँख से क्या देखते हैं? रूप तन्मात्रा। रूप तन्मात्रा। आँख से हम रूप देखते हैं, कोई रूप देखते हैं, रंग देखते हैं, कलर देखते हैं, शेप देखते हैं, तो हमको ज्ञान होता है। जैसे मैं देख रहा हूँ, आदमी देख रहा हूँ, ये बोतल देख रहा हूँ, तो हाँ भाई ये बोतल, हमको लग रहा है ये बोतल है। लेकिन कैसे देख रहे हैं? इस बोतल से कोई प्रकाश आ रही है और हमारे आँखों को टकराई, इससे जो निकल रही है प्रकाश, इसी को तन्मात्रा बोलते हैं। तन्मात्रा किसको बोलते हैं? इस बोतल से जो प्रकाश निकल रही है और हमारे आँखों से अंदर घुस रही है प्रकाश छोटे रूप में, और हमारे दिमाग में फिर बोतल बन जा रही है, उसको हम तन्मात्रा बोलते हैं, है ना। तो क्या है? इसको हम बोलते हैं रूप तन्मात्रा। और रूप तन्मात्रा से हम समझ जाते हैं कि ये अमुक वस्तु है। तो कृष्ण भगवान क्या किए थे? उस प्रकार रूप के माध्यम से, उनका जो रूप था, उनकी जो सुंदरता थी, उनकी जो मुस्कान थी, आना कि हमेशा कृष्ण भगवान सामने हैं गोपी लोगों के बीच में, ब्रज में, और उनकी जो मुस्कान है, उनके जो क्रियाकलाप है, उसको देख करके आना आदमी एकदम मस्त हो जाता था, आदमी एकदम आनंद से विभोर हो जाता था रूप के माध्यम से। रूप के माध्यम से वो भक्ति की तरफ अपने आप को मोड़ लेते थे। उस समय के वहाँ के जो लोगों को मोड़ लेते थे रूप के माध्यम से। रूप तन्मात्रा हुआ। अब रूप तन्मात्रा के बाद क्या करते हैं हम लोग? रस तन्मात्रा। रस तन्मात्रा मतलब क्या होता है? जीभ से हम मालूम करते हैं कि ये किस प्रकार का स्वाद का है, ये स्वाद अच्छा है, ये स्वाद बुरा है, ये क्या है। हम लोग आम खाते हैं तो बोलते हैं रे खाटू आम छे, है ना, मीठू आम छे। कैसे टेस्ट करते हैं? जीभ जो रस है उससे स्वाद, उससे पता करते हैं कि ये खट्टा है कि मीठा है कि क्या है। तो रस तन्मात्रा से। तो उस समय उसके जीवन में, कृष्ण भगवान जब ब्रज में थे तो उनके जीवन में इतने रसात्मक हो गए थे कि एकदम वो रस के माध्यम से वो आगे बढ़ रहे थे, सब लोग मस्त हो जाते थे। उसी प्रकार क्या है? उसी प्रकार उनके जो बंसी की जो ध्वनि थी, उस ध्वनि से भी लोग क्या होते थे? वो उसको बोलते हैं शब्द तन्मात्रा। जो कान से जो सुनते हैं उसको बोलते हैं शब्द तन्मात्रा। उनकी जो बंसी की ध्वनि थी, उनका जो आवाज़ था, आवाज़ भी तो एक शब्द तन्मात्रा हुआ। तो उनकी जो आवाज़ थी और उसका जो बंसी की ध्वनि थी, ये जो शब्द तन्मात्रा से लोगों का यहाँ तक मनुष्य ही नहीं, उस गाय वगैरह, पशु पक्षी वगैरह सब लोग खींचे चले आते थे उनके बंसी ध्वनि को सुनने के लिए, है ना। तो इसलिए सब प्रकार के तन्मात्राओं से उस समय वहाँ के लोगों को वो एकदम आलुप्त करके रखे थे, आनंदित करके रखे थे, एक आलोड़ित करके रखे थे कृष्ण भगवान उस समय वहाँ के लोगों को, ब्रज के लोगों को। तो ये हो गया रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और सब तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। गंध का मतलब हुआ नाक। नाक से क्या हुआ? नाक से एकदम जब कृष्ण भगवान सामने हैं तो उनकी क्या सुगंध, क्योंकि जब उस प्रकार के पुरुष, बाबा के समय भी कुछ लोग, बाबा से कितने प्रकार के स्मेल निकलते थे जब लोग बाबा का मसाज करते थे, और जब मसाज करने के बाद जब अपना हाथ सूंघते थे तो इतना उसमें सुगंध आती थी, नाना प्रकार के
फूलों के सुगंध, कभी रात रानी का, कभी केवड़ा का, कभी गुलाब का सुगंध आता था। तो जो कृष्ण भगवान जब सामने हैं और उनके साथ लोग जब जी रहे हैं तो उसमें इतना प्रकार का उनका जीवन गंध से भर गया था, सुगंध से भर गया था, और उससे लोगों को एक आध्यात्मिक जो भावधारा मिली थी, एक आध्यात्मिक जो आनंद मिला था, उससे लोग मस्त हो गया था। 4 तन्मात्रा हो गया। उसके बाद स्पर्श तन्मात्रा। स्पर्श का मतलब कृष्ण भगवान सामने हैं, सखा हैं, तो कभी टच कर रहे हैं, कभी स्पर्श कर रहे हैं, कभी आलिंगन कर रहे हैं, कभी खेल रहे हैं तो उनके गोदी में बैठ जा रहे हैं। तो उनके साथ जो एक स्पर्श होता था लोगों का, इतना आत्मीयता था, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, सहज ही मिल जाते थे, आराम से मिल जाते थे उनके साथ, कृष्ण भगवान के साथ उस समय के लोग, है ना। तो वहाँ पर जो एक स्पर्श के माध्यम से जो जगा दिए थे एक आनंद और एक उल्लास, तो इस प्रकार के सभी तन्मात्रा, तो ये जो 5 प्रकार की जो तन्मात्रा को ही गो कहा गया है। गो, ये 5 प्रकार की जो तन्मात्राओं के माध्यम से जो आकर्षित कर रहे हैं, इसी 5 प्रकार के तन्मात्राओं को इस विषय में गो कहा गया है। और गोपाल, और इसी के माध्यम से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। सब तन्मात्रा, कुछ छुए तो स्पर्श तन्मात्रा, कुछ देखे, कुछ सोचे, मन में भी एक इंद्रिय, इस तरह का जो कुछ तन्मात्रिक अभिव्यक्ति या ग्रहण है, जैसे शब्द को सुनते हो या शब्द कहते हो, इनके आपात नियंता कौन है? तुम्हारा मन, और तुम्हारे मन के पीछे जो छिपे हुए हैं, सामने नहीं है। जैसे तुमने पुतली का नाच देखा है, पुतली हाथ पांव चला रही है, नाच रही है, या देखते हो, पर उसके पीछे कोई रस्सी खींचकर उसे नचा रहा है, उसे नहीं देख पाते हो, जो तन्मात्रिक अभिव्यक्ति इस जगत में हो रही है। हम जीव की उन अभिव्यक्तियों को देखते हैं, अमुक व्यक्ति कितना सुंदर नाच रहे हैं, अमुक कितना सुंदर गाना गा रहे हैं, अमुक कितना व्यक्ति भाषण दिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार का 5 तन्मात्राओं के माध्यम से वो खींच रहे हैं अपने तरफ, उसी को बोलते हैं गोपाल। गोपाल, इसी को बोलते हैं गोपाल। तो बाबा का देखिए कितना गूढ़ मीनिंग है। और गोपाल मतलब सिंपल हम लोग समझते हैं कि गाय को पालने वाले, लेकिन यहाँ पर कितना बाबा गूढ़ मीनिंग इसका बताते हैं। पांचों प्रकार की तन्मात्राओं से जो सबको आकर्षित कर रहे हैं। और 5 प्रकार की तन्मात्राओं के वही मालिक हैं, है ना, सब तो, और वही आकर्षित कर रहे हैं सबको, नाना प्रकार के रस से, नाना प्रकार के रूप से, रस से, शब्द से, स्पर्श से, गंध से, वो लोगों को एकदम आनंद में रखे हुए हैं, एकदम एक अलग प्रकार का स्टेज में मानव मन को रखे हुए हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं गोपाल। तो ब्रजति, इसी प्रकार के ब्रजति भाव में कृष्ण के साथ वृंदावन ब्रज में आनंद के साथ सब लोग रहते थे। वहाँ पर दुख नाम का कोई चीज़ नहीं था, सब आनंद का, कितना ही बड़ा विपत्ति हो जा रहा है, कितना ही बड़ा कुछ कष्ट हो जा रहा है, सबका समाधान कृष्ण के पास में है, सबका उपाय कृष्ण के पास में है। इसलिए कृष्ण के साथ रहने में एक अलग ही लोगों को मज़ा था, लोगों को अलग ही आनंद था। और जब कृष्ण वहाँ पर ब्रज में थे तो कृष्ण के सिवा किसी की चर्चा नहीं थी, केवल कृष्ण और कृष्ण और कृष्ण। जब कृष्ण जब माखन भी चुराते थे अपने पड़ोसियों का, अपने ग्वाला लोगों का, तो उसमें एक बार तो लोगों को कष्ट होता था, शिकायत करती थी यशोधरा से कि ये देखो तुम्हारा बच्चा कैसा है, इतना नटखट है, मेरा माखन का गगरी तोड़ दिया हमारा। लेकिन दूसरे दिन, जब तीसरे दिन वो नहीं आते थे इस प्रकार का नटखट करने के लिए, तो फिर उन लोगों को कष्ट होता था, इस प्रकार का कर दिए थे कि उनके नटखटपन में, और जो उनको परेशान करते थे कृष्ण भगवान अपने लीला के माध्यम से, उसमें भी लोगों को मज़ा आता था। और कृष्ण के अलावा किसी प्रकार की चर्चा ही नहीं थी वहाँ पर, केवल कृष्ण। और घर में भी इस प्रकार के नटखटपन करते थे कि माँ बाप भी दिन भर कृष्ण कृष्ण सोचने के लिए यशोदा परेशान रहते थे। उनका दुनिया भर का कंप्लेन आ रहा है, शिकायत आ रहा है कृष्ण को लेकर के, तुम्हारा बच्चा ऐसा कर दिया, तुम्हारा बच्चा ऐसा कर दिया। तो दिन भर कृष्ण की ही बातें होती थी, चाहे घर में हो चाहे बाहर में हो, तो हमेशा कृष्ण की ही बात होती थी। तो इतना एक उस प्रकार का माइंड का एक लेवल बन गया था।
तो इसीलिए ब्रज गोपाल का जो स्वभाव है, ब्रज गोपाल का स्वभाव ही है आनंद के साथ लोगों को, उत्साह के साथ, आनंद के साथ लोगों को, भक्त लोगों को अपने तरफ खींचना और उनको चरम लक्ष्य की तरफ ले जाना उनका स्वभाव है। इसलिए कहा गया है तुला व उपमा कृष्णस्य ना अस्ति। जो उपमा और कृष्ण जो है उसकी तुलना किसी और के साथ हम नहीं कर सकते हैं कि हाँ कृष्ण के बराबर ये है। आना मान लिया कृष्ण भगवान यहाँ पर नहीं है 10 दिन के लिए, तो कोई दूसरा आदमी वहाँ पर उस कमी को पूरा कर दे, ऐसा कोई भी पर्सनैलिटी वहाँ पर नहीं है। कृष्ण की तुलना तो कृष्ण से ही की जा सकती है, और कृष्ण जो कुछ कर सकते हैं उसको कृष्ण ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकते हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कहा गया है कि तुला व उपमा कृष्णस्य नास्ति। और ये इस प्रकार के जो लीला कर रहे हैं अब अब्राह्म स्तंभ, मतलब पूरा विश्व ब्रह्मांड में उनकी इस प्रकार की लीला चल रहा है। पूरा विश्व ब्रह्मांड में उसी प्रकार की तो गहराई में साधना करेंगे और जाएंगे ऊपर से ऊपर लेवल पर अब देखेंगे तो पूरा विश्व ब्रह्मांड में उनका ही लीला चल रहा है। कहीं रस के माध्यम से, कहीं स्पर्श के माध्यम से, कहीं गंध के माध्यम से, कहीं शब्द के माध्यम से, परमात्मा अपनी सृष्टि के माध्यम से मनुष्यों को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं, अपने तरफ खींच रहे हैं। पूरा विश्व ब्रह्मांड में उन्हीं की केवल महिमा है, उन्हीं का लीला विन्यास है, उन्हीं का स्वरूप है। तो मन जब सूक्ष्म हो जाता है तो हम सब जगह उनका, जब हम फूलों को देखते हैं, एक खिला हुआ जो गुलाब का फूल है, एक खिला हुआ जो कमल का फूल है, तो उसकी जो कोमलता को देख करके मनुष्य मुग्ध हो जाता है कि देखो देखो ये कितना कोमल है, इतनी कोमलता इसमें कौन भर सकता है परमात्मा के सिवा, है ना। इतना इसमें कलर्स कौन भर सकता है। हम देखते हैं कि एक फूल है उसमें इतनी कोमलता है, इतना वो कलरफुल है, उसको कौन कर सकता है, फिर उसमें इतना सुगंध कौन भर सकता है। तो इसलिए जब भक्त का मन सूक्ष्म हो जाता है तो सब जगह वो उसी को देखता है, परमात्मा को ही सब जगह वो देखता है। तो इस प्रकार के जो ब्रज गोपाल जो वहाँ पर ब्रज में जो लीला करते थे, जो हंडी वगैरह कितना उनके डर से कितना ऊपर हंडी को रखती थी, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान क्या करते थे, कुछ ना कुछ उपाय लगा करके उसको तोड़ देते थे और माखन खा जाते थे। और उसी को लेकर कभी देखते हैं कि महाराष्ट्र वगैरह में, है ना, करते हैं लोग। महाराष्ट्र वगैरह में उसको क्या कंपटीशन के रूप में लेता है, एकदम बहुत ऊंचा हंडी रख दिया है और उसको लोग चढ़ते हैं उस पर, और वो हंडी को तोड़ने का उसको अभी भी करते हैं लोग। और वहाँ पर जो उनका लीला था जो छोटे रूप में, तो वो तो था ही, और उनके साथ में जो देखते हैं कि आना गोवर्धन पर्वत को उठाना, आना माखन चुराना, गोवंश की ध्वनि, उतना छोटा उम्र में ही कंस को, अपना जो कंस जो मामा था, आना उसको मार देना, आना, और कालिया नाग जो था उसको नथ देना। इस प्रकार का छोटे उम्र में ही उन्होंने कर डाला था और लोगों के मन में एक अलग प्रकार का स्थान बना लिए थे कि जो कृष्ण है ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, और कृष्ण के पास सारी समस्याओं का कितना बड़ा प्रॉब्लम्स है, कितना बड़ा समस्या है, उस सब का समाधान कृष्ण के पास है। और इसलिए कृष्ण के पास लोग दौड़े चले आते थे, उनसे हटना नहीं चाहते थे, उनसे एक होकर रहना चाहते थे। और इस प्रकार जब कृष्ण जब थोड़ा बड़े हो गए और ब्रज से जब जाना चाह रहे थे मथुरा, तो उनका मन में इतना उमंग भर दिए थे, और वहाँ से जब जाना चाह रहे थे तो उनको इतनी पीड़ा हो रही थी, इतना दर्द हो रहा था कि कृष्ण के बिना हम लोग जिंदा रह ही नहीं सकते, कृष्ण के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए कृष्ण के रथ के आगे गोपियाँ सो गई थी, बोले कि हम तुमको जाने नहीं देंगे, हमारे रथ के ऊपर से तुम
चलाओ, वही बात नहीं है ना। तो इस प्रकार का वहाँ पर हो गया था। लेकिन कृष्ण भगवान बहुत मना करके बुझा करके कि मैं हमेशा के लिए थोड़े जा रहा हूँ, मैं तो वापस आ जाऊँगा 1 सप्ताह में, वहाँ का कुछ काम है ये करके उनको ठग वो करके फिर इस प्रकार उन्होंने रास्ता दिया तो वो गए। लेकिन गई तो देखे कि भाई 1 सप्ताह हो गया, 1 महीना हो गया, वो आ ही नहीं रहे हैं। वो लोग व्याकुल हाँ ना, वो लोग पूरा उन लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। तो क्या करते हैं कृष्ण भगवान, तो समझ रहे हैं उन लोगों की दशा इस प्रकार की है। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, उद्धव को भेजते हैं ना कि जाओ, लोग इस प्रकार का हालत है, उन लोगों को तुम समझाओ कि कृष्ण तो सब जगह है, कृष्ण तो कण में है, उसकी तुम पूजा करो। हाँ ना, कृष्ण भगवान तुम्हारे हृदय में भी हैं। हाँ ना, इस प्रकार का जो एक निराकार जो कृष्ण है, और उनको योग के बारे में, उनको दार्शनिक कृष्ण के बारे में उद्धव को समझा बुझा करके भेजते हैं कि जाओ तुम गोपियों के सामने इस प्रकार की बात रखो। तो उद्धव आते हैं और इस प्रकार की बात गोपियों को रखते हैं। तो गोपी तो सिरे से उसको नकार देते हैं, तुम्हारा दर्शन तुम्हारे पास रखो, है ना, हमको तो वही हमको कृष्ण चाहिए, वो उनका साथी चाहिए। जिस प्रकार का हम लोगों का जीवन चल रहा था उनके साथ, कितना मस्ती में थे, कितना हम लोग आनंद में थे, हमको तो वही जीवन चाहिए। वो हमारे घर के थे, है ना, वो हमारे घर के अपने थे, हमारे अपने सखा थे, अपने मित्र थे, अपने पड़ोसी थे। उस प्रकार का हम लोगों को चाहिए, एकदम बिल्कुल वैयक्तिक संबंध। बाबा ही बोलते हैं जो तारक ब्रह्म जो होते हैं वो आकाश के देवता नहीं होते हैं, वो तुम्हारे वैयक्तिक देवता हैं, वो तुम्हारे अपने हैं, वो तुम्हारे पारिवारिक रिलेशन में हैं इस प्रकार के। और जो ये जो निराकार ब्रह्म होते हैं उनको इस प्रकार का हम लोग वैयक्तिक संबंध में उनको नहीं ला सकते हैं। लेकिन जो तारक ब्रह्म होते हैं उनको हम लोग वैयक्तिक संबंध में ला सकते हैं, उसको हम लोग अपना बना सकते हैं। वो हमारे पिता हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बेटा है, वो हमारे सखा है। इस प्रकार जो द्रौपदी थी उसको सखा रूप में मानती थी, हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं। कृष्ण भगवान भी जो थे वो भी सखा रूप में मानते थे। तो इसलिए कृष्ण भगवान जो उस प्रकार के मानसिकता तैयार कर दिए थे, और उद्धव का जो वहाँ ज्ञान उनको कोई काम नहीं आता है, और उद्धव को खाली हाथ लौटना पड़ता है, और गोपियों की वही दशा रहती है। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि वहाँ जो ब्रज गोपाल में जो कृष्ण भगवान जो थे वो छोटे समय में ही अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित किए थे, और सबके मन में एक जो भक्ति की जो धारा बहा दिए थे, और उनके बिना रहना मुश्किल हो गया था, लोगों को जीना मुश्किल हो गया था। भक्त के मन की पराकाष्ठा लेवल पर ले गए थे, है ना। तो और इसीलिए जब उनसे जुदा हो रहे थे तो इस प्रकार का सीन क्रिएट हो गया था। तो इसलिए सही में कृष्ण भगवान जो हैं, कृष्ण भगवान तारक ब्रह्म के रूप में धरती पर आए, और उनमें इस प्रकार की क्वालिटी थी, उस प्रकार का गुण था, लोगों को खींच लेने का, मनुष्य के मन को आनंदित करने का, मनुष्य के मन को झकझोर देने का जो में कला थी। तो इसी को इस सब्जेक्ट में कहा गया है। तो ये हुआ ब्रज गोपाल। ब्रज गोपाल के बाद में जब पार्थसारथी का मतलब जो मथुरा आ जाते हैं, और वहाँ पर जो उनका एक अलग रोल होता है, थोड़ा सा कठोर हो जाते हैं, और वहाँ पर किस प्रकार कृष्ण भगवान के रूप में हैं, और किस प्रकार वहाँ पर भी वो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और लोगों को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए विवश कर दे रहे हैं, इस प्रकार का उनमें है। तो ये भी हम लोग जानेंगे। तो ब्रज के कृष्ण के बाद में हम लोग पार्थसारथी कृष्ण में करते देखते हैं, और वहाँ पर बाबा बोलते हैं कि भक्ति को नाना प्रकार से समझाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक दर्शन के अनुसार भी विविध प्रकार से समझाया जा सकता है, पर भक्ति का मूल मनुष्य तत्व है। जैसे मैंने आनंद नगर में भी कहा था कि किसी भी सत्ता के विराटत्व को देखकर मनुष्य के अन्य सभी प्रकार के गुण जब स्तंभित हो जाते हैं,
और विराट सत्ता के प्रति उनकी भावना की जो सृष्टि होती है उससे ही भक्ति कहते हैं। तो हम किसी विराट सत्ता को देखते हैं अपने सामने में, अरे अरे इतना अधिक ज्ञानी है, इसमें इतना अधिक शक्ति है, इतना विराट है, इसमें इतना सौंदर्य है, इसमें इतना वीरता है। इस प्रकार का मनुष्य जब अपने सामने किसी को देखता है तो क्या करता है, उसके विराट सत्ता को देख करके अपने क्या करता है, अपने आप को, अपने अस्तित्व को भुला देता है और अपने आप को पूरा समर्पण कर देता है। तो उसी को भक्ति कहा गया, उसी को भक्ति कहा गया है। विराटत्व को देख करके उसका मन जो है स्तंभित हो जाता है, अपना मन वहाँ पर काम नहीं करता है और अपना पूरा समर्पित कर देता है। इसी को भक्ति कहा जाता है। तो बाबा बोलते हैं ये इस प्रकार की जो भक्ति कभी कभी होती है, ये इसको सामान्य भक्ति में ये बहुत बार देखी जाती है, सामान्य मनुष्यों में भी और एनिमल्स में भी देखी जाती है। जैसे मालिक कुत्ता वगैरह है, अब कुत्ता वगैरह है तो मालिक का इतना ओबीडियंट होता है, क्योंकि मालिक के सामने उसके लिए कुछ भी नहीं है। वही मालिक उसको खाना दे रहा है, वही मालिक उसको घर में रख रहा है, वही मालिक उसको प्यार कर रहा है आना। तो इसीलिए देखेंगे उसके प्रति इतना वो आज्ञाकारी हो जाता है, अपना उसका दिमाग कुछ काम नहीं करता है, कुत्ता को सारा उसके प्रति समर्पित कर देता है। कुत्ता है, चाहे कोई बंदर को ज़्यादा प्यार करेंगे, कोई पशु पक्षी को ज़्यादा प्यार करेंगे, तो उसके लिए तो भगवान है नहीं। तो उसके सामने जो विराट चीज़ दिखता है तो उसी के सामने वो सब कुछ समर्पित कर देता है और उसी के अनुसार से वो आज्ञा पालन करता है। इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य भक्ति, उससे हम भक्ति कहेंगे और इसे सामान्य भक्ति कहा जाएगा। अनेक अनुन्नत जीवों में भी यह सामान्य भक्ति है। और मनुष्य भी कभी मान लिया हम क्या देखते हैं कि हमको हिमालय क्यों जाने की इच्छा करता है। हिमालय जाएंगे तो हिमालय में जाकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि हिमालय इतना बड़ा है कि उसको विराटत्व को देख करके अपना मन वहाँ पर काम नहीं करता है। अब जैसे मान लीजिए समुद्र चले गए, अब समुद्र इतना बड़ा है, इतना विराट है कि समुद्र के विराटत्व को देख करके हमारा अपना मन काम करना बंद कर देता है। तो वहाँ पर मज़ा आती है। जो अपना मन काम करना बंद कर देगा, सस्पेंड हो जाएगा, तो मन खाली हो जाएगा और तब वहाँ पर आनंद आता है, मज़ा आता है। तो इस प्रकार की जब इसलिए मनुष्य क्या करता है, कभी कभी उसको समुद्र देखने का इच्छा करता है, उसको नदी देखने का इच्छा करता है, उसको जंगल पहाड़ देखने का इच्छा करता है। क्योंकि मान लीजिए संसार में है तो संसार में हमारे दिमाग में नाना प्रकार के विचार घूम रहे हैं, नाना प्रकार के तरंग बन रहे हैं, रूप बन रहे हैं, कलर्स बन रहे हैं, शेप बन रहे हैं और हमको परेशान किया हुआ है। लेकिन जब हम समुद्र के पास जाते हैं तो समुद्र के पास जाने से क्या होता है, सब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। उसके विराटत्व को देख करके मन खाली हो जाता है और थोड़े समय के लिए हमको अच्छा लगता है। हिमालय के पास जाते हैं तो वो भी हमको अच्छा लगता है। तो इसको सामान्य भक्ति कहा जाता है। तो इसीलिए क्या है, इसी प्रकार जो प्राचीन काल में जो लोग थे, यही सबको देख करके क्या हुआ था कि लोग प्रकृति की पूजा करना शुरू किए थे। उनके सामने तो समझ में नहीं था, तो जहाँ भी कोई बड़ा चीज़ देख लिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है, खूब वर्षा हो रही है, महीना भर से खूब वर्षा हो रही है, उसका कोई उपाय नहीं दिख रहा है, तो लोग बरसाई के ही पूजा करना शुरू कर दिए। जंगल है, जंगल ही जंगल है, अमेजन की जंगल, जहाँ देख रहे हैं वहीं जंगल, आना कहीं रास्ता नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो आदमी जंगल देवता की पूजा करना शुरू कर दिया, समुद्र की पूजा करना शुरू कर दिया, बादल की पूजा करना शुरू कर दिया, पहाड़ की पूजा शुरू कर देना। जहाँ भी उसको अपने सामने कोई विराट चीज़ देखा तो उसकी पूजा करना शुरू कर दिया, प्रकृति की पूजा करना शुरू कर दिया, उसके प्रति श्रद्धा से झुक गया उसका मन। तो इस प्रकार का जो मन होता है, जो विराट चीज़ों को देख करके जो एक समर्पण की भाव जगती है, तो ये तो चलो ठीक है बहुत छोटे लेवल पर, लेकिन मनुष्य को जो परम विराट है, जो सबसे विराट सत्ता है परमात्मा, उसके तरफ मनुष्य का मन को ले जाना चाहिए। और ये सत्ता जो होते हैं वो परम पुरुष को छोड़ करके कुछ नहीं है। जो तारक ब्रह्म परमात्मा है वही हैं और उसी की तरफ मनुष्य को ले जाना चाहिए। और छोटे छोटे जो देवता हैं, कुल देवता हैं, कुल देवी है, देवी देवता है, उनके प्रति भी मन को नहीं लेकर के सीधा तारक ब्रह्म की तरफ ही मनुष्य को मन को ले जाना चाहिए। क्योंकि वही पूर्ण देवता हैं, वही देवों के देवता हैं, वही महादेव हैं। और इसीलिए मनुष्य को
मनुष्य को तारक ब्रह्म की ही भक्ति करनी चाहिए, उन्हीं के गाइडलाइन पर, उन्हीं के रास्ता पर चलना चाहिए। और नाना प्रकार के जो देवी है, दुर्गा है, इस प्रकार के पूजा पाठ करने से क्या होती है कि मनुष्य सही रास्ते पर नहीं चल पाता है। अपने जो मन की जो शक्ति है वो 10 जगह बट जाती है, इसलिए एक ही जगह मन को लगा कर रखना चाहिए। और जो शिव स्वरूप जो हैं, जो कृष्ण स्वरूप हैं, जो बाबा के रूप में है तारक ब्रह्म, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, उन्हीं को नमन करना चाहिए और उन्हीं पर अपना सब कुछ को समर्पण करना चाहिए साधना के माध्यम से। तो यहाँ पर कहा गया तमीश्वराणाम परम महेश्वरम तम देवतानाम परम च देवतम, तुम देवताओं का भी देवता हो। पति पति नाम परम परस्पद विदाम देवम भुवनिस मिंगम, किसी व्यक्ति में इस प्रकार का वो देवता को भी देवता होते हैं, वो ईश्वर के भी ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, और ये सारे भुवन के भी मालिक हैं, और इसीलिए उनको मान के चलना चाहिए। तो इस प्रकार जो कृष्ण जो हैं वो पार्थ सारथी में भी कृष्ण इसी प्रकार हैं कि पार्थ सारथी में उनकी जो प्रज्ञा है, उनका जो मेधा है, उनका जो साहस है, उनकी जो दया है ना, वो एक विशेष लेवल पर है, और उसके सामने और कोई दूसरा टिक नहीं पाता है। इसलिए कृष्ण सब में अद्वितीय हैं, उनके समान और कोई द्वितीय नहीं, चाहे प्रज्ञा में है, चाहे पौरुष में है, चाहे तेजस्विता में है ना। मनुष्य के आराध्या केवल और केवल कृष्ण ही हो सकते हैं, दूसरा तारक ब्रह्म ही हो सकते हैं, दूसरा कोई भी उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये जो कृष्ण होते हैं, ये जो तारक ब्रह्म होते हैं, और इसमें 8 ऐश्वर्य होता है। तारक ब्रह्म में 8 ऐश्वर्य भी होते हैं। अनिमा है, लघिमा है, प्राप्ति है, अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, स्थित्व, वसित्व, प्राकाम्य, अंतर्यामित्व। तो इस प्रकार का गुण होता है तारक ब्रह्म में। तारक ब्रह्म इस प्रकार का गुण होता है। तो उसी को मनुष्य में उसी की भक्ति करना चाहिए, और दूसरा कोई भी भक्ति के लायक नहीं है। तो वहाँ पर हम देखते हैं, मान लिया पार्थ सारथी में देखते हैं, तो वहाँ पर कृष्ण भगवान का एक धर्म का स्थापना वाला स्वभाव में है, रूप में है। और वहाँ पर वो थोड़ा सा कठोर भी हैं, और लोगों को समझाते हैं, समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, आखिरी लेवल तक समझाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोग नहीं मानते हैं, तो वो कठोर हो जाते हैं। और जब कठोर हो जाते हैं तो फिर महाभारत तक कराते हैं। तो इसलिए जो देखते हैं हम, उसमें एक चीज़ को देखते हैं कि उनमें अनिमा है कि नहीं। कृष्ण भगवान जो हैं उनमें अनिमा है कि नहीं। तो हम देखते अनिमा का मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप को एकदम छोटे कर लेते हैं, एकदम बहुत अनिमा का मतलब ये होता है छोटा। अपने आप को इतना छोटा कर लिए, और छोटा करने के बाद किसी के मन के अंदर प्रविष्ट कर लिए, और सब कुछ को जान लिए, और सब कुछ को जानने के बाद जो कल्याणकारी है, जो धर्म सम्मत है, उसके अनुसार से व्यवस्था कर दिए। किसी को बोलते हैं अनिमा। तो अनिमा में हम लोग देखते हैं कि जो कृष्ण भगवान थे, और जब भीम तो बहुत बलशाली था, और भीम में जानते थे दुर्योधन ये
दुर्योधन के पिताजी का नाम धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जानते थे कि भीम रहेगा तो मेरा दुर्योधन को मार देगा, क्योंकि भीम भी गदा युद्ध में प्रवीण था और दुर्योधन भी गदा युद्ध में प्रवीण था। तो अब लड़ाई हो रही तो कौन पिता चाहेगा कि मेरा बेटा मरेगा। तो आसक्ति तो बेटा के प्रति था ही, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे वो हो, उनका तो धृतराष्ट्र हो, बेटा के प्रति मोह रहता ही है। तो क्या किए, एक बार कृष्ण भगवान जब आए, शायद वनवास से आए, उसके बाद जो धृतराष्ट्र था सबसे मिलना चाह रहा है तो जब भीम आए तो उनको गले लगा रहा है और गले लगा रहे तो कृष्ण भगवान पहले इनकी मन की बात को जान गए थे कि धृतराष्ट्र ऐसा करेगा क्योंकि धृतराष्ट्र में काफ़ी शक्ति थी और इस बात को कृष्ण भगवान पहले ही जान लिए थे और एक लोहे का भीम बना दिया था उन्होंने, बहुत लंबा चौड़ा लोहे का भीम बना दिया था। और जब भीम मिलने जा रहा था धृतराष्ट्र से तो कृष्ण भगवान मना कर दिए कि तुम नहीं जाओ, इसको आगे करो, लोहे वाला भीम को आगे कर दिए। और जब धृतराष्ट्र उसको आलिंगन करता है तो वो लोहे का दिखाया गया है कि लोहे का जो भीम था वो चूर चूर हो जाता है, दब जाता है। कितना सकते, अगर भीम वहाँ पर रहता तो भीम पिसा जाता है ना। तो कृष्ण भगवान जब अनिमा के माध्यम से जब जानते हैं मन के हर एक मन क्या कर सकता है, वो आगे वाला क्या कर सकता है बंदा, है ना। तो इसलिए उस धर्म के रास्ते पर, धर्म के युद्ध में मान ली इस प्रकार चीज़ें होती तो फिर गलत हो जाता। और उन्होंने भीम को बचाया। इस प्रकार से देखेंगे कृष्ण भगवान ने सब कोई को बचाया है, अपने जिस प्रकार की जो अनिमा महिमा लघिमा की जो शक्ति है सब कोई को बचाया है उन्होंने। और धर्म की अपने ही सामर्थ्य से उन्होंने जिताया है, पूरा महाभारत की लड़ाई में धर्म का विजय कराया है। तो इसलिए उनमें अनिमा तो उनमें था ही और उनका जो विराट रूप तो और अनिमा तो उनमें था ही। और लघिमा, उनमें लघिमा था कि नहीं, अगर हम इसको देखते हैं कि और तुलना करते हैं कि कृष्ण भगवान में लघिमा था कि लघिमा का मतलब क्या होता है, हल्का, बहुत हल्का, एकदम कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब हल्कापन। तो कृष्ण भगवान देखते हैं कि लड़ाई चल रही है, महाभारत में लड़ाई चल रही है, दोनों तरफ से एकदम सेना सजी हुई है और दोनों एक दूसरे का जान लेने के लिए आतुर हैं, है ना। लेकिन कृष्ण भगवान वहाँ भी मुस्कुरा रहे हैं, उनको लड़ाई हो रहा है, उसको कोई मतलब कि कोई भार ही नहीं है लड़ाई का। इतनी जो वहाँ पर विकट परिस्थिति बनी हुई है और एकदम लड़ाई का मैदान है और सब में टेंशन है, लेकिन वहाँ भी वो मुस्कुरा रहे हैं, वहाँ भी मुस्कुरा करके गीता का सुनिए, उतना लड़ाई की स्थिति में उनमें धर्म की बात निकल रही है, गीता का उपदेश निकल रहा है, गीता का संदेश निकल रहा है और हमेशा मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं। कोई भी समस्या उनके पास आ रही है, उनके लिए कोई समस्या है ही नहीं। तो इसलिए वो इतने लघिमा हैं, इतना वो हल्के हैं और उस हल्का से क्या हो रही है कि सब प्रकार के समस्या का समाधान कर जा रहे हैं। और जो लोग निराश भी हो रहा है, कृष्ण जो अर्जुन पूरा निराश हो गया था, वो लड़ाई नहीं करना चाह रहा था और धनुष बाण फेंक दिया था और उसको भी वो वहाँ पर लड़ाई करने के लिए तैयार कर देते हैं और उसमें जो निराशा आ गई थी उस निराशा को भी वो ख़त्म कर देते हैं। तो इस प्रकार का उनमें शक्ति था, सामर्थ्य था, तो इसलिए इस प्रकार का वो कर पाते थे। तो इसलिए उनमें लघिमा भी था। और तीसरा है प्राप्ति का मतलब होता है कि उनके पास सब कुछ उपलब्ध था, उनको पाने के लिए कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी उनको नहीं था लक्ष्य कि हमको ये पाना है, हमको वो पाना है, उनको कुछ भी लक्ष्य नहीं था, उनके लिए सब कुछ प्राप्त था। प्राप्त किस प्रकार था कि जिस प्रकार की पूरी प्रकृति उनकी दासी है, उनके पास स्वयं सुदर्शन चक्र है, तो सुदर्शन चक्र से किसी के भी मार सकते हैं, कोई भी तब उसका दुश्मन हो उसको तुरंत के तुरंत सुदर्शन चक्र से उसको मार सकते हैं, है ना। उसमें इतनी प्रकार के सामर्थ्य है, शक्ति है।
इसलिए प्राप्ति उनके पास अथाह संपत्ति है, उनके मानसिक लेवल पर, उनके आध्यात्मिक लेवल पर। वो स्वयं परमात्मा है, स्वयं तारक ब्रह्म है, स्वयं उनके परमात्मा उनकी दासी है। तो इसलिए उनको और कुछ भी, मुक्ति मोक्ष भी उनको पाने का सब उनको उपलब्ध है। तो इसलिए वो प्राप्ति भी उनको है। तो जब अनिमा भी है, लघिमा भी है, प्राप्ति भी है, उनको सब कुछ है। तो वो उस प्रकार के पुरुष के साथ यदि मनुष्य साधना नहीं करेगा, उस प्रकार की पुरुष के गाइडलाइंस में यदि मनुष्य नहीं चलेगा, उसकी यदि भक्ति नहीं करेगा मनुष्य, तो किसकी भक्ति करेगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान सब प्रकार से पूजा के लायक हैं, ध्यान के लायक हैं, और सब प्रकार से वो भक्ति प्रदान कर सकते हैं, और भक्ति के लिए वही सही पात्र है।